अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम हाजिर हैं दोबारा से केमिस्ट्री के नए लेक्चर के साथ। आज हमने 10th केमिस्ट्री चैप्टर 10 का जो नया टॉपिक स्टार्ट करना है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस। लास्ट टाइम हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स के बारे में पढ़ा था और उसके यूजेस पढ़े थे। आज हमने पढ़ने हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस एंड देयर यूजेस। प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस। लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था कि प्रॉपर्टीज़ दो तरह की होती हैं, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में उसका कलर, टेस्ट, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट आ जाते हैं, जबकि केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम देखते हैं कि वो दूसरे सब्सटेंसेस से कैसे रिएक्ट कर रहा है। तो बेसिस की भी कुछ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं, दोबारा से इसे रिकॉल कर लेते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में जो पहली प्रॉपर्टी है वो है दे हैव बिटर टेस्ट। दे हैव बिटर टेस्ट। इनका जो टेस्ट होता है वो कड़वा है। ठीक है, कड़वा का मतलब है ये जैसे सोप की एग्जांपल आप दे सकते हैं, ठीक है, या आप ड्रग्स की एग्जांपल दे सकते हैं। ये तमाम बेसिस होती हैं और उनका जायका जो है वो कड़वा होता है। दे हैव बिटर टेस्ट। ठीक है, दूसरी जो प्रॉपर्टी है ये स्लिपरी होते हैं इन नेचर। ठीक है, या आप इसे लिख दें स्लिपरी टू टच। कि आप इसे टच करते हैं तो ये आपको स्लिपरी फील होता है। ज़्यादातर बेसिस स्लिपरी होती है। थर्ड जो इसकी प्रॉपर्टी है वो ये है कि ये रेड लिटमस को ब्लू कर देता है। टर्न्स रेड लिटमस इनटू ब्लू। ठीक है, नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट क्या है, ये नॉन करोसिव होते हैं। नॉन करोसिव है सिवाय कंसंट्रेटेड, एक्सेप्ट कंसंट्रेटेड NaOH एंड KOH। यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर कंसंट्रेटेड फॉर्म में है देन इट विल डन कोरोजन, तो कोरोजन होगी। फिर नेक्स्ट अगली प्रॉपर्टी क्या है, एक्वस सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। कि इसका भी जो अगर अब आप एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं वो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब बाकी सारे पॉइंट्स तो एसिड के साथ आप डिफरेंस में लिख सकते हैं, लेकिन ये लास्ट वाला पॉइंट जो है ये सिमिलैरिटीज़ में आएगा, क्योंकि दोनों के एक्वस सॉल्यूशन जो हैं वो क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। चलें आगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं इसकी। केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। सबसे पहले हमने इसका रिएक्शन देखना है विद एसिड। अगर आप लोगों को याद हो तो एसिड की जब प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे तब मैंने उसका रिएक्शन करवाया था विद बेस। अब बेस का रिएक्शन है तो किसके साथ होगा, विद एसिड। तो रिएक्शन वही है, सिर्फ थोड़ी सी पोजीशंस चेंज कर दी हैं हमने। और एसिड और बेस के दरमियान में जब भी रिएक्शन होता है उसे हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। तो ये रिएक्शन देख लेते हैं ज़रा, कोई एग्जांपल, सिंपल सी एग्जांपल यूज़ करते हैं। अगर हमारे पास बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और उसका रिएक्शन हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करवाते हैं, तो ये सोडियम इस क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएगी। क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड, और साथ में बनेगा वाटर। इसे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्यों कहते हैं, क्योंकि जब एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं तो प्रोडक्ट हमारे पास न्यूट्रल बनते हैं। ठीक है,
सोडियम क्लोराइड एक सॉल्ट है, ये ना एसिड है ना बेस, तो ये क्या है न्यूट्रल, वाटर भी एक क्या है न्यूट्रल कंपाउंड है, तो हमारे पास प्रोडक्ट न्यूट्रल बने हैं, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नेक्स्ट हमने पढ़ने हैं रिएक्शन विद अमोनियम सॉल्ट्स, विद अमोनियम सॉल्ट्स। अच्छा बच्चों, अमोनियम सॉल्ट्स क्या हैं ज़रा गौर कीजिएगा। अगर आपको पता है कि NH4 हम कहते हैं अमोनियम को, अमोनियम का फॉर्मूला क्या होता है NH4, इसके साथ अगर आप कोई भी एटम लगा दें, कोई भी ग्रुप ऑफ एटम लगा दें, तो वो इसका सॉल्ट बन जाएगा। जैसे अमोनियम के साथ अगर मैं क्लोरीन लगा देता हूँ, अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा, ये इसका अमोनियम का सॉल्ट है। सल्फेट लगा देता हूँ तो वो भी अमोनियम का सॉल्ट बन जाएगा। तो इन दोनों के साथ ज़रा रिएक्शन देख लेते हैं हम, ठीक है। तो पहले अमोनियम क्लोराइड के साथ देखें, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड के साथ मैं NaOH का रिएक्शन करवा लेता हूँ। तो क्या होगा, ये सोडियम इस क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएगा और बनेगा NaCl, ठीक है। और ये NH4 इस OH के साथ बॉन्ड बनाएगा और क्या बनेगा NH4OH, ठीक है। तो ये आपके पास क्या बन गया है, ये एक वीक बेस बन गई है आपके पास और ये सॉल्ट बना है, ठीक है। किसके साथ रिएक्शन करवाया आपने, अमोनियम सॉल्ट के साथ। इसे हम अमोनियम क्लोराइड कहते हैं, क्या कहते हैं, अमोनियम क्लोराइड। इसी तरीके से एक और साल्ट है हमारे पास अमोनियम का, वो है अमोनियम सल्फेट। इसका फॉर्मूला होता है NH4 2 SO4 प्लस, इसका रिएक्शन मैं करवा लेता हूँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवा लेता हूँ। वैसे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी ये रिएक्शन करवा सकते हैं, कोई आपका इसमें इशू नहीं है, लेकिन जस्ट थोड़ी सी एग्जांपल चेंज करने के लिए हम अपनी बेस चेंज कर लेते हैं। तो अब क्या होगा, कैल्शियम जो है वो सल्फेट के साथ जाएगा, क्या बनेगा कैल्शियम सल्फेट CaSO4 और साथ में क्या बनेगा, 2 NH4OH बनेंगे, 2 NH4OH, ठीक है। ये हमारे पास रिएक्शन किसके साथ हो गया, रिएक्शन विद अमोनियम सॉल्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट अब हमने जो रिएक्शंस पढ़ने हैं वो है प्रेसिपिटेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड। अच्छा बच्चों, एक चीज़ आपने याद रखनी है कि जितने भी हाइड्रोक्साइड्स हैं ये इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में। ये वाटर में क्या होते हैं बेटा, इनसॉल्युबल, पानी में जल्दी हल नहीं होते, ठीक है। अब हाइड्रोक्साइड होते क्या हैं, वो कंपाउंड्स जिनमें OH प्रेजेंट हो वो क्या होते हैं, हाइड्रोक्साइड होते हैं, क्योंकि हाइड्रोक्सिल ग्रुप हमारे पास OH होता है। तो देख लेते हैं कि जब ये हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस होते हैं तो ये इनसॉल्युबल फॉर्म में नीचे बैठ जाते हैं, तो कलर्ड भी हो सकते हैं, कलरलेस भी हो सकते हैं, तो वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम रिएक्शन करवाते हैं कॉपर सल्फेट का सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ठीक है। अब होगा क्या कि कॉपर जो है ये बनाता है CuOH ट्वाइस और साथ में क्या बनेगा हमारे पास Na2SO4। अब एक बात याद रखनी है आपने कि ये जो सोडियम सल्फेट है ये सॉल्युबल है वाटर के अंदर, ये पानी के अंदर हल रहेगा, जबकि ये कॉपर हाइड्रोक्साइड या आप इसे क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड भी कह सकते हैं, तो ये प्रेसिपिटेट बन जाएंगे नीचे। प्रेसिपिटेट का मतलब है कि सॉलिड फॉर्म में नीचे इकट्ठा हो जाएगा आपके पास, और इसके प्रेसिपिटेट जो हैं किस कलर के होंगे, ब्लू कलर के होंगे। तो प्रेसिपिटेट को हम शॉर्ट फॉर्म में PPT लिखते हैं, ठीक है। तो ब्लू प्रेसिपिटेट बनेंगे इसके बाद जिंक क्लोराइड देख लें, ZnCl2, इसका भी रिएक्शन NaOH के साथ करवाएं। तकरीबन यहाँ पर मैं सबका रिएक्शन NaOH के साथ ही करवाऊंगा ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। तो ये आपके पास क्या बनेगा, जिंक हाइड्रोक्साइड ZnOH ट्वाइस, साथ में क्या बनेगा
NaCl कितने बनेंगे? 2 बनेंगे। ठीक है। अब ये जो जिंक हाइड्रोक्साइड है ये भी इनसॉल्युबल होगा, ये नीचे बैठ जाएगा, तो इसकी जो प्रेसिपिटेट होंगी वो वाइट कलर की होगी। ये पीपीटी कौन से कलर की है? वाइट पीपीटी है। ठीक है। नेक्स्ट देखें, फेरिक क्लोराइड देख लें। FeCl3 का NaOH के साथ रिएक्शन, हाइड्रोक्साइड बनेगा, क्या बनेगा? FeOH थ्राइस, ये फेरिक हाइड्रोक्साइड है। ठीक है। और साथ में आपके पास बन रहा है 3NaCl, 3 NaCl बन रहे हैं आपके पास। अब ये जो हाइड्रोक्साइड बना है, ठीक है, ये ब्राउन पीपीटी होती है इसकी। कौन सी होती है? ब्राउन पीपीटी। तो ये ब्राउन फॉर्म में आपको नीचे कलर में आपको नीचे नजर आएगा। नेक्स्ट आपके पास है लेड नाइट्रेट। ठीक है, लेड नाइट्रेट है। इसका रिएक्शन आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाना है। आपके पास क्या बनेगा? लेड हाइड्रोक्साइड PbOH ट्वाइस, और साथ में क्या बनेगा? 2NaNO3। ये सोडियम नाइट्रेट है, ये भी वाटर के अंदर सॉल्युबल है। और ये जो लेड हाइड्रोक्साइड आपके पास बना है ये इनसॉल्युबल फॉर्म में नीचे बैठ जाएगा, और इसकी क्रिस्टल्स जो होंगी वो भी वाइट कलर की होंगी, वाइट पीपीटी। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। CaSO4 का सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन देख लें, थोड़ा सा नीचे करके लिख लें इसे। कैल्शियम सल्फेट का रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर हम देखेंगे तो ये हमारे पास बनेगा CaOH ट्वाइस, और साथ में क्या बनेगा हमारे पास? Na2SO4। ठीक है, ये हमारे पास क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये भी वाइट पीपीटी है, इनसॉल्युबल फॉर्म में आपको नीचे दिखेगा। और जो लास्ट हमारे पास इक्वेशन आ गई है यहाँ पर वो है फेरस सल्फेट। ठीक है। अच्छा, इसमें और इसमें सिर्फ इतना फ़र्क है कि यहाँ पर आयरन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 है, और यहाँ पर आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, इसलिए इसका नाम फेरस है और इसका नाम फेरिक है। ठीक है। तो जब आप इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो आपके पास बनेगा फेरस हाइड्रोक्साइड बनेगा, और साथ में आपके पास बनेगा सोडियम सल्फेट बनेगा। यहाँ याद रखना है आपने कि ये जो फेरस हाइड्रोक्साइड है इसका कलर होगा डर्टी ग्रीन। ठीक है, यहाँ तक आपको ये प्रेसिपिटेशन समझ आ गई है। ये प्रेसिपिटेशन जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आता है, तो आप लोगों ने इसे लॉन्ग में तैयार करना है। आगे हमने कुछ बेसिस के बारे में पढ़ना है, उनके यूजेस पढ़ने हैं, यूजेस ऑफ बेसिस। पहली बेस, ठीक है, वो है हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला NaOH होता है, और ये सोप मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होता है, सोप बनाने के लिए। ठीक है, इसलिए सोप मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज होता है। दूसरी जो हमारे पास बेस है वो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या आप इसे कैल्शियम भी पढ़ सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है CaOH ट्वाइस। ठीक है, ये ब्लीचिंग पाउडर बनाने में इस्तेमाल होता है। ठीक है, कहाँ पर? ब्लीचिंग पाउडर। इसके अलावा ये कहाँ यूज होता है? इसके अलावा ये सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर में यूज होता है। सॉफ्टनिंग का क्या मतलब है?
जब आप घरों में पानी को यूज़ कर रहे होते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि पानी इतनी अच्छी झाग नहीं बनाता है साबुन के साथ, तो उस कंडीशन में हम कहते हैं वाटर हार्ड हो गया। तो वाटर को सॉफ्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करते हैं। इसके अलावा आप इसे न्यूट्रलाइजेशन ऑफ सॉइल के लिए, ठीक है, सॉइल यानी मिट्टी और लेक्स, तालाब और नदियाँ वगैरह जो हैं, ये जब तेज़ाबी बारिश होती है उस तरह से ये ज़मीन और ये नदियाँ जो होती हैं और तालाब ये ज़रा एसिडिक हो जाते हैं, तो इनकी एसिडिटी को ख़त्म करने के लिए हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम उर्दू में कहते हैं इसे। अच्छा, इसका फॉर्मूला हमारे पास है KOH। ये अल्कलाइन बैटरीज में यूज़ होता है, जितनी भी अल्कलाइन बैटरीज हम यूज़ करते हैं वहाँ पर हम इसे यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे है हमारे पास नेक्स्ट मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है ये स्टमक की एसिडिटी को दूर करने के लिए इस्तेमाल होता है और बीज के स्टिंग से महफूज रहने के लिए। स्टमक एसिडिटी लिख देते हैं इसमें, ठीक है। इसके अलावा है हमारे पास एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला है AlOH थ्राइस, ठीक है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को हम फोमिंग एजेंट के तौर पे यूज़ करते हैं एक्सटिंग्विशर्स, फायर के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसमें, तो फोम क्रिएट करता है वहाँ पर ताकि फायर जो है वो मज़ीद स्प्रेड ना हो, ठीक है। लास्ट जो हमारे पास बेस है वो है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है NH4OH, और ये कपड़ों पर लगे ग्रीस के जो धब्बे होते हैं, कपड़ों पर जब ग्रीस लग जाती है, ग्रीस के धब्बे किससे साफ़ करते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड से साफ़ करते हैं। बच्चों, ये कुछ बेसिस थी जिनके हमने यूजेस पढ़े और उनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं, ठीक है। अगर इन प्रॉपर्टीज़ में या इन यूजेस में किसी तरह का भी आपको कोई इशू है तो आप कमेंट्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।